Neredeymiş? कश्मीर घाटी में ऐसे तो बीते वर्षों के दौरान भी देखा गया है कि सर्दियों का मौसम आते ही खासतौर पर बर्फबारी के दौरान जंगली जानवर पहाड़ी इलाकों से उतरकर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगते हैं। लेकिन इस बार कश्मीर घाटी में इन घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ना केवल दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, त्राल जैसे इलाकों में पहाड़ियों से उतरकर तेंदुए और बालू रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, बल्कि श्रीनगर में भी इस तरह की लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है। पिछले दिनों बालू श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे। हॉस्टल में बालू को देखकर वहां काफी ज्यादा खलबली हो गई थी और काफी मशक्कत के बाद कल यहाँ पर श्रीनगर के हजरत बल इलाके के पास एक बालू को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पकड़कर वहां से शिफ्ट किया है। और इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के त्राल और शोपियां इलाके में तेंदुए के हमले के चलते एक व्यक्ति की, एक बच्ची की मौत हो गई है। 3 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि शोपियां में तेंदुए को वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने पकड़कर वहां से शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों में काफी ज्यादा चिंता देखी जा रही है, खासतौर पर उन लोगों में जो पहाड़ी इलाकों के आसपास रह रहे हैं। कश्मीर घाटी में ऐसे तो बीते वर्षों के दौरान भी देखा गया है कि सर्दियों का मौसम आते ही खासतौर पर बर्फबारी के दौरान जंगली जानवर पहाड़ी इलाकों से उतरकर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगते हैं। लेकिन इस बार कश्मीर घाटी में इन घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ना केवल दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, त्राल जैसे इलाकों में पहाड़ियों से उतरकर तेंदुए और बालू रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, बल्कि श्रीनगर में भी इस तरह की लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है। पिछले दिनों बालू श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे। हॉस्टल में बालू को देखकर वहां काफी ज्यादा खलबली हो गई थी और काफी मशक्कत के बाद कल यहाँ पर श्रीनगर के हजरत बल इलाके के पास एक बालू को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पकड़कर वहां से शिफ्ट किया है। और इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के त्राल और शोपियां इलाके में तेंदुए के हमले के चलते एक व्यक्ति की, एक बच्ची की मौत हो गई है। 3 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि शोपियां में तेंदुए को वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने पकड़कर वहां से शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों में काफी ज्यादा चिंता देखी जा रही है, खासतौर पर उन लोगों में जो पहाड़ी इलाकों के आसपास रह रहे हैं। कश्मीर घाटी में ऐसे तो बीते वर्षों के दौरान भी देखा गया है कि सर्दियों का मौसम आते ही खासतौर पर बर्फबारी के दौरान जंगली जानवर पहाड़ी इलाकों से उतरकर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगते हैं। लेकिन इस बार कश्मीर घाटी में इन घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ना केवल दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, त्राल जैसे इलाकों में पहाड़ियों से उतरकर तेंदुए और बालू रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, बल्कि श्रीनगर में भी इस तरह की लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है। पिछले दिनों बालू श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए थे। हॉस्टल में बालू को देखकर वहां काफी ज्यादा खलबली हो गई थी और काफी मशक्कत के बाद कल यहाँ पर श्रीनगर के हजरत बल इलाके के पास एक बालू को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पकड़कर वहां से शिफ्ट किया है। और इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के त्राल और शोपियां इलाके में तेंदुए के हमले के चलते एक व्यक्ति की, एक बच्ची की मौत हो गई है। 3 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि शोपियां में तेंदुए को वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने पकड़कर वहां से शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों में काफी ज्यादा चिंता देखी जा रही है, खासतौर पर उन लोगों में जो पहाड़ी इलाकों के आसपास रह रहे हैं।
कश्मीर घाटी में ऐसे तो बीते वर्षों के दौरान भी देखा गया है कि सर्दियों का मौसम आते ही खासतौर पर बर्फबारी के दौरान जंगली जानवर पहाड़ी इलाकों से उतरकर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगते हैं। लेकिन इस बार कश्मीर घाटी में इन घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ना केवल दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियाँ, त्राल जैसे इलाकों में पहाड़ियों से उतरकर तेंदुए और बालू रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, बल्कि श्रीनगर में भी इस तरह की लगातार घटनाएँ देखने को मिल रही है। पिछले दिनों बालू श्रीनगर कश्मीर यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए थे। हॉस्टल में बालू को देखकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा खलबली हो गई थी और काफ़ी मशक्कत के बाद कल यहाँ पर श्रीनगर के हज़रत बल इलाके के पास एक बालू को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पकड़कर वहाँ से शिफ्ट किया है और इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के त्राल और शोपियाँ इलाके